Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the 5 statement parajumble part 3. And this is the weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. So moving on to the today's parajumble. Okay, so this is the set 1 of the today's parajumble. Okay, so first let us read out the passage and try to understand what this parajumble is all about, and then we will see how the sentences can be arranged in a sequenced and coherent manner. Okay, so what does it say? Bhutanese people were fortunate, she wrote. Okay, who is she अभी तक हमें पता नहीं, ठीक है, बट वो क्या बोल रही है कि Bhutanese people were fortunate in having at the head two favorite young people like her and his highness, and they had the good of the people at heart, plus the innate wisdom to guide during difficult times. ठीक है, तो बोल रहा है क्या, कोई एक लड़की है, ठीक है, वो कौन है हमें अभी तक नहीं पता है, शी है मगर इतना हमें पता है. ओके, तो वो क्या बोल रही है कि भूटान के जो रहने वाले लोग हैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा हेड है. हेड मतलब सर का बात नहीं हो रहा है, जो गवर्न करता होगा उनके कंट्री को, ठीक है, जो कंट्रोलर ऑफ द गवर्नमेंट है. ठीक है, तो वो कौन है, दो फेवरेट पीपल हैं. ठीक है, कौन है, हर एंड हिज हाइनेस. ठीक है, मतलब राजा महाराजा की बात हो रही है. ठीक है, एंड दे हैड गुड ऑफ द पीपल एट हार्ट, मतलब कि वो लोगों का अच्छा जो है अपने मन में ये सोच के काम ही करते हैं. ठीक है, वैसे लोग बहुत कम होते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि भूटानीज लोग बहुत ही फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है. ठीक है, ओके, और बोल रहे हैं कि द इनेट विजडम टू गाइड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स. ठीक है, वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने लोगों को मुश्किल वक्त में भी अच्छे से वो गाइड करेंगे. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, शी एडेड दैट दे लव्ड द माउंटेन्स. ओके, शी लव्ड द माउंटेन्स, देयर मैग्निफिसेंट सीनरी एंड द सेंस ऑफ पीस विच दे गिव. ठीक है, तो भूटान का है वो माउंटेन्स में ही है, तो माउंटेन्स में क्या होता है, शांत वातावरण रहता है. ठीक है, और वहाँ का सीनरी भी बहुत ही शानदार होता है, मैग्निफिसेंट होता है. ठीक है, तो वो एक सेंस ऑफ पीस उन्हें प्रदान कर रहा है, ऐसा वो कह रही है. ओके, इंदिरा गांधी रोट अ लेटर टू रॉयल ग्रैंड मदर. ठीक है, इंदिरा गांधी कौन है हमें पता ही है. ठीक है, तो उन्होंने किसको एक लेटर लिखा, टू द रॉयल ग्रैंड मदर आशी केसांग चोडेन वांगचुक ऑन September 27, 1958 when she and her father Nehru returned from सिक्किम आफ्टर एन ऑफिशियल विजिट. ठीक है, तो इंदिरा गांधी और उनके जो पिता जो थे, जो जवाहरलाल नेहरू, वो लोग कहाँ गए थे, वो लोग भूटान गए थे. ठीक है, और वहां पे किससे उन्होंने मुलाकात किया, जो रॉयल ग्रैंड मदर है, जिनका नाम क्या है, आशी केसांग चोडेन वांगचुक. ठीक है, और वो क्या था, वो एक ऑफिशियल विजिट था. ठीक है, वेकेशनल विजिट नहीं था वो. ठीक है, ओके, तो अभी हमें पता चल गया है कि वो ये जो शी जो है ये किसके बारे में बोला जा रहा है, वो इंदिरा गांधी को ही रेफर किया जा रहा है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या चलते हैं, क्या बोल रहा है इसमें, शी सेड इन द लेटर दैट बोथ हर फादर एंड शी वर लिविंग अ पार्ट ऑफ देयर हार्ट एट पारो. ठीक है, तो पारो कोई प्लेस होगा भूटान में. ठीक है, तो बोल रहा है कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा कि वो और उनके पिताजी जो है वहां से जब वो छोड़ के जा रहे थे, तो उनका एक जो है एक मन जो है उनका वहां पे रह गया. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इतना ज्यादा मंत्र मुग्ध हो गए थे वहां का नेचुरल ब्यूटी, वहां का मैग्निफिसेंट सीनरी देख के. ठीक है, कि उनको लग रहा था कि वो कब वो फिर वापस जाए. ठीक है, ऐसा उनको मन में फीलिंग आ रहा था. ठीक है, तो इसका मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं उनका दिल वहीं पे है, भले ही वो दिल्ली चले जाए या कहीं और चले जाए. ठीक है, ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज इन फुल मेजर्स बट also it had something more unique quality, a unique feel. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज. ये दीज क्या है अभी हमें पता नहीं है. ठीक है, ओके, तो ये दीज क्या हो सकता है, तो देखते हैं, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इंदिरा ने क्या बोला, इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज इन फुल मेजर्स बट also it had something more, a unique quality, a unique feel. ठीक है, तो बोल रहा है कि ये सब चीज जो मेंशन किया है ये सिर्फ यही चीज नहीं था. ठीक है, जो वहाँ का सिर्फ एक मैग्निफिसेंट सीनरी या सेंस ऑफ जो पीस वहाँ पे मिल रहा था,
या वहाँ के जो 2 फेवरेट पीपल थे, सिर्फ एक वही चीज नहीं था जो उनको अट्रैक्ट कर रहा था, उससे भी ज्यादा कुछ एक चीज था। वो क्या था? वो यूनिक क्वालिटी था और वहाँ का एक यूनिक फील था जो उनको मिल रहा था। ठीक है, तो हमें ये पैसेज पढ़ने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये टोटल जो है आपका पैसेज किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है? वो इंदिरा गांधी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और वो अपने बचपन में गई थी, किसके साथ गई थी? वो चाचा नेहरू, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके साथ वो गई थी एक ऑफिशियल विजिट पे। ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं तो ये हमारा इंदिरा गांधी से जो रिलेटेड है, जो स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, कि ये कौन पर्सन है और ये किस चीज से रिलेटेड है, तो वो हमें कहाँ दिख रहा है? वो सेंटेंस नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, और इसमें बताया भी जा रहा है कि उन्होंने वो कहाँ अपने पिताजी के साथ वो कहाँ गई थी? रॉयल ग्रैंड मदर को विजिट करने गई थी, जिनका नाम था आशी केसांग चोडे वांगचुक। ठीक है, तो ये डेफिनेटली हमारा क्या होगा? ये हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो दिस इज डेफिनेटली द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ठीक है, ओके, ये तो हमारा पहला सेंटेंस तो हो गया, बट इसमें हम देखते हैं कि और क्या इसमें सेकंड सेंटेंस हमारा कैसे हम आइडेंटिफाई इसमें हम करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो एक लेटर्स के रिलेटेड बात हो रहा है कि ये चीज भी हमें नोट डाउन करना है कि एक जो भी चीज है ये लेटर के माध्यम से ही कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लेटर में और क्या लिखा होगा वो तो मेंशन होना चाहिए ना, तो लेटर से रिलेटेड चीजें ही पहले आएंगी, उसके बाद ही कुछ और आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें लेटर में लेटर और कहीं मेंशन है क्या? हाँ, आपका 4th नंबर स्टेटमेंट में आपका मेंशन है। कहा? शी सेड इन द लेटर। ठीक है, तो वो लेटर में क्या बोली ये भी बताना जरूरी है। तो यहाँ पे लेटर है भी लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि ये इसी से थर्ड सेंटेंस से ही रिलेटेड है ये वाला भी। ठीक है, और इसमें क्या बोल रहा है? शी सेड इन द लेटर दैट बोथ हर फादर एंड शी वर लिविंग अ पार्ट ऑफ देयर हार्ट एट पारो। ठीक है, तो क्योंकि वो जो है आपका ये जो वहां से जो भूटानीज पीपल से जो मिलके वो लोग आए, ठीक है, जो वहाँ के जो हाईनेस से और जो रॉयल जो ग्रैंड मदर है उनसे मिलके आए। ठीक है, तो वहां पे रहने के बाद उनका मन वहीं पे रह गया। ठीक है, तो यही चीज वो लेटर में मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली क्या होगा? आपका स्टेटमेंट नंबर 2 ही होगा। ठीक है, ओके, और अच्छा, हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज और हमें देखने वाला चीज क्या है? ठीक है, उस लेटर से रिगार्डिंग कि यहाँ पे लिखा है शी एडेड। तो ये एडेड वर्ड कब यूज होता है? ये एडेड वर्ड कुछ तभी यूज होता है जब आप किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो और आप उसी से रिलेटेड आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, तभी आप ये कब यूज करते हो ये वर्ड एडेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? शी एडेड दैट दे लव द माउंटेन्स, देयर मैग्निफिसेंट सीनरी एंड द सेंस ऑफ पीस विच दे गेव। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आपका थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, ओके, अब हमारे पास बचता है कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपका फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है? इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज इन फुल मेजर्स, ठीक है, बट आल्सो इट हैड समथिंग मोर, अ यूनिक क्वालिटी, अ यूनिक फील। ठीक है, अच्छा, हमने अभी स्टार्टिंग में भी आपसे एक मैंने बात कहा था कि ये जो दीज है ये किसके रिगार्डिंग बात किया गया हमें पता नहीं है, बट हाँ, अब हमें पता चल रहा है कि ये दीज किसके लिए यूज किया गया है। ये यही सब चीज जो लेटर में जो मेंशन था उसी को बोल रहा है कि इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज, क्योंकि ये तीन जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट है इसमें सारा चीज मेंशन कर दिया है। ठीक है, उस जगह के बारे में। ठीक है, तो क्योंकि वहां पे इसमें क्या है आपका जो भूटान का है जो आपका नेचुरल ब्यूटी जो है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और जो वहां पे जो सेंस ऑफ पीस जो मिल रहा है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि ये जो है उन्होंने अपना एक दे लेफ्ट अ पार्ट ऑफ देयर हार्ट एट पारो, ये भी मेंशन्ड है। तो ये सब चीज है जो चीज हमें अट्रैक्ट कर रहा था, जो इंदिरा गांधी को अट्रैक्ट कर रहा था उसके तरफ। ठीक है, तो यही तीनों चीज जो है मिला के इसको बोल रहा है दीज। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है फिफ्थ में कि इंदिरा सेड दैट भूटान नॉट ओनली हैड दीज इन फुल मेजर्स बट आल्सो इट हैड समथिंग मोर, अ यूनिक क्वालिटी एंड अ यूनिक फील। मतलब इन तीनों चीजों के बराबर के अलावा भी कुछ था, वो क्या था? यूनिक क्वालिटी और यूनिक फील था। ठीक है, तो इसीलिए ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा? आपका 4th नंबर स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स ये आपका जो बच गया तो ये आपका 5th स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये कंक्लूडिंग टाइप दिख भी रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या मेंशन है? इसमें बोल रहा है कि भूटानीज पीपल जो है बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली है, मानना चाहिए उनको। क्यों? क्योंकि उनको जो गवर्न कर रहे हैं, जो जो दोनों हेड हैं, जो हाईनेस है, ठीक है, तो दे आर वेरी गुड पीपल एट हार्ट एंड देयर इनेट विजडम इज हेल्पिंग देम टू गाइड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है,
तो ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इसका एक करेक्ट सीक्वेंस हम लिख लेते हैं, वो क्या होगा, C D B E A। ओके, दिस विल बी योर राइट सीक्वेंस। ओके, बट यहाँ पे ये 1 2 3 मेंशन है, तो इसको हम उसी हिसाब से लिख लेते हैं। क्या होगा आपका 3 4 2 5 and 1। okay, so this is your correct sequence। okay, so moving on to the set 2। okay, तो हम इसको पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या बात हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग जुलाई 25th। ओके, जुलाई 25th के बारे में बात हो रहा है। द कंपनीज डीलर्स will contact the owners of the vehicles affected by the recall and the inspection and replacement of the faulty part will be done at no cost to the consumer। ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये किस चीज के रिलेटेड बात कर रहा है, ये व्हीकल से रिलेटेड बात कर रहा है। और इसमें जो हमें पता चलने वाला चीज वो क्या है कि कुछ उस गाड़ी में क्या है, कुछ एक फॉल्टी पार्ट है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उसमें लगाया गया था, और वो आइडेंटिफाई होने के बाद वो क्या कंपनी क्या करती है, अगर उन्हें पता चल जाता है कि हाँ उसमें अगर फॉल्टी पार्ट लगा हुआ है, तो उस व्हीकल को रिकॉल करती है और उसमें जो भी है अपना इंस्पेक्शन करके, और अगर जो फॉल्टी पार्ट अगर पाया जाता है तो उसको रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो ये उस व्हीकल कंपनी से रिलेटेड ही बात इसमें कर रहा है। अब ये कौन व्हीकल कंपनी है अभी तक हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं सेंटेंस में, तो शायद हमें पता चलेगा। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट 566 न्यू स्विफ्ट एंड 713 न्यू डिजायर मैन्युफैक्चर्ड बिटवीन May 7, 2018 एंड July 5, 2018 विल बी रिकॉल्ड। ठीक है, तो इसमें बता दे रहा है क्या कि टोटल 566 न्यू स्विफ्ट गाड़ी और 713 न्यू डिजायर गाड़ी मैन्युफैक्चर हुआ किसके किसके बीच में, May 7, 2018 से लेके जुलाई 5, 2018 के बीच में। ठीक है, इतना गाड़ी मैन्युफैक्चर हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये स्विफ्ट और न्यू डिजायर किसका वेरिएंट है, ये आपका मारुति का वेरिएंट है। और थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं, तो इसमें भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि मारुति सुजुकी ऑन वेडनेसडे सेड इट वांटेड टू चेक फॉर अ पॉसिबल फॉल्ट इन एयरबैग कंट्रोलर यूनिट एंड वाज रिकॉलिंग 1279 यूनिट्स ऑफ द न्यू स्विफ्ट एंड डिजायर। ठीक है, तो बोल रहा है कि मारुति सुजुकी को क्या पता चला वेडनेसडे के दिन कि देयर इज अ पॉसिबल फॉल्ट इन द एयरबैग कंट्रोलर यूनिट। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एयरबैग जो है वो लाइफ सेविंग होता है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो उसके वजह से क्या होता है, जो बैग्स जो है वो खुल जाते हैं और आपका कुछ ज्यादा नुकसान होने से आप बच जाते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना यूनिट्स के बारे में बात हो रहा है, 1279 यूनिट्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाते हैं और देखते हैं क्या बात हो रहा है। टू फाइंड आउट इफ द व्हीकल इज अमॉन्ग द रिकॉल यूनिट्स, customers of new Swift and new Desire have the option of visiting the company website। तो कह रहा है कि अगर कस्टमर को अगर पता करना है कि वो जो रिकॉल यूनिट्स जो कंपनी कर रही है, ठीक है, उसमें अगर आपका गाड़ी है न्यू स्विफ्ट या न्यू डिजायर के में अगर आपका गाड़ी अगर उसमें आता है, ठीक है, तो आपको कहाँ पे चेक करने के लिए बोल रही है, कंपनी वेबसाइट पे चेक करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, companies undertake recall campaigns globally to rectify faults that may be potentially safety defects। okay, yes, ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि ग्लोबली क्या करती हैं कंपनीज, क्या करती हैं वैसा कैंपेन्स करती हैं जिससे वजह से आपका जो फॉल्ट है उसको रेक्टिफाई किया जा सके और वो सेफ्टी से पॉइंट ऑफ रिलेटेड आपका क्या करे, वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, ओके, तो हमें पता चल गया कि ये टोटल जो है आपका किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये मारुति सुजुकी कार से रिलेटेड ही सब चीज बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये बात तो श्योर है कि हाँ अगर इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट अगर हमें पता करना है, तो यहाँ पे पहला में क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग 25 जुलाई, तो ऐसे तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसा नहीं स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है द कंपनी, तो ये कौन द कंपनी किसको बोल रहा है ये भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है। थर्ड में बोल रहा है मारुति सुजुकी, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ वो कंपनी कौन है, वो मारुति सुजुकी, तो ये हमें पॉसिबल हमें लग रहा है कि ये पहला स्टेटमेंट हो सकता है, बट हम आगे भी देख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, टू फाइंड आउट, तो टू फाइंड आउट से तो स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, एंड फिफ्थ में क्या बोल रहा है, कंपनीज अंडरटेक रिकॉल कैंपेन्स ग्लोबली टू रेक्टिफाई फॉल्ट्स
दैट मे बी पोटेंशियल सेफ्टी एंड डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये हो सकता है, मगर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जैसे कि हमें पता चल गया कि ये मारुति सुजुकी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी आपका मारुति सुजुकी से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, और वो हमें थर्ड स्टेटमेंट में दिख रहा है, और इसमें क्या बोल रहा है कि मारुति सुजुकी ऑन वेडनेसडे said that it wanted to check for a possible fault in the airbag controller unit and was recalling 1279 units of the new Swift and Desire। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये तो पता चल गया कि 1279 यूनिट्स है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज हमें और पता चल रहा है क्या, कि सेकंड स्टेटमेंट में क्या मेंशन किया हुआ है कि 566 न्यू स्विफ्ट एंड 713 न्यू डिजायर। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो तो अपना कितना हो रहा है, आपका 1279। तो ये चीज तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसका और स्पेसिफाई कर रहा है कि ये जो 1279 यूनिट्स है इसमें से न्यू स्विफ्ट कितनी गाड़ियां हैं और न्यू डिजायर कितनी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपका स्टेटमेंट 2 होगा आपका। ठीक है, ओके, तो ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब थर्ड स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो हमें तो पता चल गया कि मारुति सुजुकी कंपनी है 127 यूनिट्स को क्या किया जा रहा है, उसमें एयरबैग कंट्रोलर यूनिट में पॉसिबल फॉल्ट को चेक किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें से कि 566 न्यू स्विफ्ट और 730 न्यू डिजायर गाड़ियां हैं जो कि मैन्युफैक्चर हुई हैं मई 7 से लेके जुलाई 5 के बीच में। ओके ओके, अब तो अच्छा, एक और चीज मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा कि जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि डेट वाइज ही कोई सीक्वेंस मैनर में आगे बढ़ता है। अगर हमें कोहेरेंट और सीक्वेंस मैनर में अरेंज करना है तो वो डेट वाइज भी वैसे जाना चाहिए। ठीक है, सही तरीका वही होना चाहिए इसका। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि क्या एक जुलाई 5 है ना, मई 7 से जुलाई 5 के बीच के बारे में बात हो रहा है, और यहाँ पे जुलाई 25 है, तो जुलाई 25 जुलाई 5 के बाद में ही आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग जुलाई 25 द कंपनी डीलर्स विल कॉन्टैक्ट द ओनर्स ऑफ द व्हीकल्स अफेक्टेड बाय द रिकॉल एंड इंस्पेक्शन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी पार्ट विल बी डन एट नो कॉस्ट टू द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तो हमारा एक हिट था कि हाँ, इसके बाद यही आना चाहिए क्योंकि ये डेट जो है इसके बाद में। मगर हम इसका अगर पूरा पढ़ते हैं तो भी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें क्या बता रहा है कि इतना गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई, और पहला स्टेटमेंट में क्या बता रहा है कि पॉसिबल फॉल्ट इन द एयरबैग कंट्रोलर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर उसमें कुछ फॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उस पर रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट करने के लिए पहले आपको क्या रिकॉल करना पड़ेगा, आपको पहले गाड़ी बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉल की बात कहाँ पे हो रही है, वो आपका इसी में बात हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिकॉल की बात हो रही है, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ओके, अब हमारे पास बचता है कौन सा, टू फाइंड आउट इफ द व्हीकल इज अमंग द रिकॉल यूनिट्स। फोर्थ स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट में अब हमें पता करना है कि फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू फाइंड आउट इफ द व्हीकल इज अमंग द रिकॉल यूनिट्स। तो ये अगर हम थर्ड स्टेटमेंट खत्म होता है तो उसके बाद ये फोर्थ हमें वैसे भी सुनने में सही नहीं लग रहा है कि ऐसा स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, बट इसको हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, टू फाइंड आउट इफ द व्हीकल इज अमंग द रिकॉल यूनिट्स customers of new Swift Desire and New Desire have the option of visiting the company's website। ठीक है, देखिए एक चीज आपको मैं बता देता हूँ जो आपको समझना बहुत जरूरी है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अपना इंट्रोडक्शन देता है, ठीक है, तो अपने कंपनी के बारे में बताता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताता है। ठीक है, और लास्ट में क्या करता है, वो लास्ट में जाके बताता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन विजिट टू आवर कंपनी वेबसाइट। ठीक है, एंड बोलता है ना, यू कैन लॉग इन टू www.-- ठीक है, तो ये कब बोलता है, ये एंड में बोला जाता है। तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देखने से ही हमें पता चल रहा है, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि मैंने ये पॉइंट क्यों मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेटली आपका फिफ्थ स्टेटमेंट होगा, और ये आपका फोर्थ स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचा हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं कि कोहेरेंट है कि नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट में तो बता दिया कि उसको रिकॉल के लिए बुलाया गया, इंस्पेक्शन के लिए और रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया। और क्या बोल रहा है, कंपनीज अंडरटेक द रिकॉल कैंपेन्स ग्लोबली टू रेक्टिफाई फॉल्ट्स दैट मे बी पोटेंशियल सेफ्टी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये अपना बात बता रहा है कि हाँ, ये रिकॉल जो है ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली होता है। ये क्यों, ताकि फॉल्ट्स को रेक्टिफाई किया जा सके और मे बी पोटेंशियल सेफ्टी डिफेक्ट्स की वजह से
उनको रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है, और जिसके वजह से उनको रिकॉल करना पड़ता है, वैसा रिकॉल कैंपेन्स किया जाता है, ये नेचुरल है, ठीक है। और जो फिफ्थ स्टेटमेंट है उसमें क्या हो गया आपका, टू फाइंड आउट इफ द व्हीकल। हाँ देखिए एक चीज और है कि जब रिकॉल आप जब के लिए जब बुलाता है कंपनी, ठीक है, और आपको पता करना है कि आपका गाड़ी रिकॉल के लिए है कि नहीं, वो उस चीज क्राइटेरिया को सूट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करना पड़ेगा, और वो पैरामीटर्स आप यहाँ पे कहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, और वही चीज में मेंशन है। तो ये इसीलिए आपका 100% श्योर है कि ये आपका फिफ्थ स्टेटमेंट ही होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो हम इसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी, ठीक है। सो आपका प्रॉपर सीक्वेंस है 3, 2, 1, 5 and 4. Okay, so this is your correct sequence. Okay, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.